एमक्यूएम मुत्तहिद होकर भी बल्दियाती इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे। उन्होंने इलेक्शन वाले रोज शारा फैसल को बंद करने का इंदिया भी दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हल्का बंदी दुरुस्त ना हुई तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। खालिद मकबूल के बयान का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर पहले ही भरपूर जवाब दे चुके थे। उनका कहना था कि कराची का मैंडेट बेचने वाले आज इंतखाबात ना होने की धमकियां दे रहे हैं। देखते हैं ये इलेक्शन कैसे नहीं होने देते। शहर को मजीद बर्बाद करने की सोच रखने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। 5 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाले रवैये, लगाई जाने वाली सियासी आज़ादियों पर कदगन, इस शहर के लोगों का जो हक़ राय दही है उसको खराब नहीं होना चाहिए। मर्दमशुमारी, हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, उसके असल वारिसों से छीनने का कि जो साजिश और मंसूबा बनाया गया था, ये सब जद में रही है। मर्दमशुमारी का मसला है, हर हुकूमत में शामिल एमक्यूएम रही, बल्कि खुद मर्दमशुमारी में छुरा घोंपा हमारी पीठ में इन जालिमों। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस हालात में हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। और जबकि अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद में सब एक दूसरे के फैसिलिटेटर हैं, हर दौर में हुकूमत में होते हैं, ये काम नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।